नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो चलिए अब ये कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 10 सालों से बस ड्राइवर हूँ। मेरी ड्यूटी रात की होती है, जब शहर की सड़कें सुनसान हो जाती है और ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। उस रात भी मैं अपनी बस नंबर 302 लेकर शहर से एक दूर दराज गांव की ओर जा रहा था। बस में कुल मिलाकर 8 से 10 यात्री थे और मौसम बेहद अजीब था। ना हवा चल रही थी, ना कोई आवाज, सिर्फ घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। जैसे ही मैं सुनसान सड़क पर पहुंचा, बस के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत बस के अंदर मौजूद हो। मेरी नजर रियर मिरर पर पड़ी और मैं हैरान रह गया। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले वहां नहीं थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी नीरसता थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वह औरत अब मेरी ओर देख रही थी। मैंने झट से अपनी नजर हटा ली और स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर यह औरत आई कहां से? कुछ मिनट पहले तो वह बस में थी ही नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर से फिर झांका और अब वह अपने बालों में कंघी कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कंघी करने के बावजूद उसके बाल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वह कोई नहीं था। सीट खाली थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पीछे बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा, बेटा तुमने भी देखा ना? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? बुजुर्ग यात्री ने कांपती आवाज में कहा, वो औरत जिसने लाल साड़ी पहनी थी, वो पहले भी इस बस में दिख चुकी है और जिसने इसे देखा वो कभी सही सलामत अपने घर नहीं पहुंचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पहली बार किसी अनहोनी को इतने करीब से महसूस किया था। बस अब एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, सिर्फ बस की हेडलाइट्स ही सामने का रास्ता दिखा रही थी। अचानक बस के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरे सामने के शीशे पर धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन तभी बस में बैठे एक बच्चे ने डर से चीखते हुए कहा, माँ, वो देखो, वो औरत खिड़की के बाहर चल रही है। मैंने तेजी से खिड़की की ओर देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत सच में बस के साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी और उसकी चाल किसी इंसान की तरह नहीं थी। मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूटने वाला था। मैंने घबराकर एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस की स्पीड बढ़ने की बजाय कम होने लगी। इंजन जैसे किसी अनदेखी ताकत के काबू में था। बस के अंदर सन्नाटा था। सभी यात्री डर से कांप रहे थे। तभी अचानक वो औरत खिड़की के पास आकर रुक गई। उसके बाल हवा में लहराने लगे, लेकिन वहां हवा का एक झोंका तक नहीं था। उसके होंठ हिले, जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तभी एक जोरदार झटका लगा और बस अचानक बंद हो गई। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कांपते हाथों से बस दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी एक यात्री हिम्मत करके बोला, साहब यहाँ से आगे मत जाइए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन अब हम बीच रास्ते में फंस चुके थे। ना आगे जा सकते थे, ना पीछे लौट सकते थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम पास था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों से काला धुआं निकल रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बस का हॉर्न अपने आप जोर जोर से बजने लगा। यात्रियों की चीखें बस के अंदर गूंजने लगीं। कोई सीट से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो कोई डर के मारे आंखें बंद किए मंत्र बुदबुदा रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और बस के अंदर की लाइट्स फट गईं। अंधेरे में सिर्फ यात्रियों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरी सांसें अटक गईं। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर वो ठंडा एहसास अब भी था, जैसे कोई साया मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे पसीने छूट गए। मैंने हड़बड़ाकर सामने देखा तो स्टीयरिंग के ठीक पास वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें थम जाएंगी। तभी पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, नाम मत पूछना इसका, जवाब मत देना। यह वही बुजुर्ग यात्री था जो पहले भी कुछ जानता था, पर अब देर हो चुकी थी। वो औरत अब झुककर मेरे कान के पास आ गई थी और फुसफुसाकर बोली, कहाँ जा रहे हो? बस के अंदर अचानक सब कुछ ठहर सा गया।
यात्रियों की आवाजें बंद हो गईं, हॉर्न रुक गया और इंजन पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मेरे होठों से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? बस के अंदर मौत सा सन्नाटा था। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था, आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो औरत अब भी मेरे कान के पास खड़ी थी। उसका ठंडा सांसों का एहसास मेरी गर्दन तक हो रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत करके अपनी नजर उठाई और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, मेरा सिर जोर से चकराने लगा। उसकी आंखें गहरी खाई जैसी थी, मानो अगर मैंने ज्यादा देर तक देखा तो वही समा जाऊंगा। अचानक वो जोर से चिल्लाई, जवाब दो। बस में बैठे बच्चे और महिलाएं रोने लगे। बुजुर्ग यात्री ने फिर से कहा, बेटा कुछ मत बोलना, ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में ध्वनि गूंजने लगी। पर तभी बस के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की तेज आवाज से सबकी निगाहें उधर मुड़ गईं। वो औरत भी पलटी और अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज से डर गई हो। मैंने झटके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। दरवाजा खोलो, उसने कड़क आवाज में कहा। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। वो बुजुर्ग अंदर आए और पूरे बस को ध्यान से देखने लगे। फिर मेरे पास आकर बोले, तुम लोगों को नहीं पता ये रास्ता कितना खतरनाक है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये औरत कौन थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोई औरत नहीं, एक आत्मा है जो इस रास्ते पर हर रात भटकती है। इसे जो भी देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। उनकी बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। बस के अंदर बैठे सभी यात्री बुजुर्ग की बातें सुनकर सिहर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या कोई तरीका है इससे बचने का? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बस को जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकालो। पीछे मत देखना, चाहे जो भी आवाज सुनाई दे। मैंने झट से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ पल बाद इंजन चल पड़ा, मानो कोई शक्ति अब हमें जाने दे रही थी। मैंने एक्सीलेटर दबाया और बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। सभी यात्री डर के मारे आंखें बंद किए बैठे थे। पर तभी बस के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज एक छोटे बच्चे की थी। मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलो। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। किसी यात्री ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसकी चीख पूरी बस में गूंज गई। बस के पिछले हिस्से से जो यात्री चीखा था वो कांपते हुए अपनी सीट पर गिर पड़ा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। मैं रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद उस ओर मुड़ गए। जैसे ही मैंने मिरर में झांका, मेरे होश उड़ गए। बस की आखिरी सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले कुचैले थे। वो धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने पिछले यात्रियों से पूछा, क्या कोई अपने साथ बच्चा लेकर आया था? सबने एक साथ सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। तो फिर ये बच्चा कौन था? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बस की स्पीड तेज थी, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। तभी बुजुर्ग यात्री ने कांपती आवाज में कहा, मत देखो उसकी ओर, ये इंसान नहीं है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बच्चा रोना बंद कर चुका था। बस के अंदर भयानक सन्नाटा छा गया। सभी यात्री अपनी सीट पर जमे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे देखने की। तभी ड्राइवर अंकल, माइलेज। मेरा दिल बैठ गया। वो बच्चा अब मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती गूंज जैसी थी। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मुझे घर जाना है। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। बच्चे का चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली गहरी गुफाओं जैसी थीं और उसके होंठ सीले हुए थे जैसे किसी ने धागे से सिल दिए हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। यात्रियों की चीखें बस के अंदर गूंजने लगी। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। बुजुर्ग यात्री जोर से बोले, बस मत रोको, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। बस घने अंधेरे रास्ते को चीरते हुए दौड़ने लगी। लेकिन वो बच्चा अब भी वहीं था। वो बस के अंदर नहीं, बल्कि खिड़की के बाहर हवा में साथ साथ उड़ रहा था। मुझे घर जाना है, उसकी आवाज और गूंजने लगी। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता था। बस पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन वो बच्चा अब भी खिड़की के बाहर उड़ रहा था। उसकी आंखें अब और ज्यादा काली और गहरी हो चुकी थीं, जैसे किसी अनदेखी दुनिया में खींच लेने वाली हो। मुझे घर जाना है। उसकी गूंजती आवाज पूरे बस में फैल चुकी थी। कुछ यात्री बेहोश हो चुके थे तो कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे।
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बुजुर्ग यात्री जोर से बोले, बस सीधी मत चलाओ, झटके दो, अचानक ब्रेक मारो, ये आत्मा अपना संतुलन खो देगी। मैंने झटपट स्टीयरिंग घुमाया और अचानक एक जोरदार ब्रेक मारा। बस के टायरों से भयानक आवाज़ आई और सब कुछ हिलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा अब बस के सामने खड़ा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। बस सीधी उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैंने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे बस सड़क के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। एक जोरदार झटका लगा और बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिर पड़े। कुछ देर तक सब शांत था। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने धीरे से सिर उठाया और सामने देखा। वो बच्चा गायब हो चुका था। मुझे लगा शायद हम बच गए हैं, लेकिन तभी मेरी गर्दन में एक ठंडी सांसों का एहसास हुआ। ड्राइवर अंकल, ये वही आवाज थी। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकलने वाली थी। वो बच्चा अब मेरे ठीक पीछे सीट पर बैठा था। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। यात्रियों में से कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं धीरे धीरे बस स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी बुजुर्ग यात्री ने जेब से कुछ निकाला। वो एक छोटा सा ताबीज था। उन्होंने उसे जोर से फेंका और वो सीधा उस बच्चे के पैरों के पास गिरा। बच्चे ने जैसे ही ताबीज को देखा, वो अचानक झटके खाने लगा। उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगे और उसका शरीर हिलने लगा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। नहीं, मुझे मत भेजो। उसकी गूंजती चीखों ने बस को हिला दिया। यात्रियों ने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। बस तेजी से आगे बढ़ी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बच्चा गायब हो चुका था। लेकिन क्या ये अंत था या ये सिर्फ एक और शुरुआत थी? बस अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हर यात्री ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा, वो आत्मा गई नहीं, वो बस इस समय छिपी हुई है। उनकी बात सुनते ही मेरी धड़कनें फिर तेज हो गईं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, अब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन बस के अंदर एक अजीब सा ठंडा माहौल बन चुका था। तभी अचानक बस के ऊपर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बस की छत पर कूद पड़ा हो। सब यात्री डर के मारे सीट से चिपक गए। मैं तुरंत ब्रेक लगाने ही वाला था कि बुजुर्ग यात्री चिल्लाए, बस मत रोको, आगे मंदिर आने वाला है, वहां पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने डरते डरते एक्सीलेटर और तेज दबाया, लेकिन तभी बस की छत पर दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने पैरों से जोर जोर से ठक ठक कर रहा हो। वो चीज अब बस के अगले हिस्से की ओर बढ़ रही थी, सीधे मेरी तरफ। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। बस की छत से आ रही वो आवाज अब मेरे सिर के ठीक ऊपर थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी अचानक धड़ाम, छत के एक हिस्से में जोरदार झटका लगा और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। मैं घबराकर स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि पप्पे की, ड्राइवर अंकल, ये वही आवाज थी। मैंने झटके से ऊपर देखा। छत में बने गड्ढे से झांकते हुए वही बच्चा मुझे घूर रहा था। उसकी काली आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसकी सिलाई लगे होंठ धीरे धीरे खुलने लगे। तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतना कहते ही उसने अपना एक हाथ अंदर डाला और झटके से मेरा कॉलर पकड़ लिया। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत से बस को झटका दिया, लेकिन वो हाथ अब भी मेरी शर्ट को कसकर पकड़े था। बुजुर्ग यात्री जोर से बोले, जल्दी करो, बस को मंदिर तक पहुंचाओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। बस बिजली की गति से आगे बढ़ी। मंदिर अब सिर्फ कुछ ही मीटर दूर था, लेकिन तभी बस के अंदर किसी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनते ही हर किसी का खून जम गया। वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी, वो एक डरावनी गूंजती हुई हंसी थी, जैसे कोई शैतान खुद हंस रहा हो। मैंने बस को मंदिर की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अब मेरे काबू में नहीं था। क्या हो रहा है बेकितरदा? मैंने चीखते हुए कहा। बुजुर्ग यात्री ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके शब्द हवा में गूंजे, वो हंसी अचानक रुक गई। बस अब भी काबू से बाहर थी, लेकिन मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। बस को मंदिर के दरवाजे के सामने रोको, बुजुर्ग यात्री चिल्लाए। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायर घिसने की आवाज आई और बस मंदिर के ठीक सामने रुक गई। जैसे ही बस रुकी, हवा में जोरदार झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। नहीं कोई सुरात जो बोले, वो आवाज हवा में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। बस अब पूरी तरह खाली थी। वो बच्चा, वो आत्मा, सब गायब हो चुके थे। हम बच गए थे, या शायद वो आत्मा सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी, वो एक डरावनी गूंजती हुई हंसी थी, जैसे कोई शैतान खुद हंस रहा हो। मैंने बस को मंदिर की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन
स्टीयरिंग अब मेरे काबू में नहीं था। क्या हो रहा है, मैंने चीखते हुए कहा। बुजुर्ग यात्री ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके शब्द हवा में गूंजे, वो हंसी अचानक रुक गई। बस अब भी काबू से बाहर थी, लेकिन मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। बस को मंदिर के दरवाजे के सामने रोको, बुजुर्ग यात्री चिल्लाए। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायर घिसने की आवाज आई और बस मंदिर के ठीक सामने रुक गई। जैसे ही बस रुकी, हवा में जोरदार झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। नहीं, वो आवाज हवा में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। बस अब पूरी तरह खाली थी। वो बच्चा, वो आत्मा, सब गायब हो चुके थे। हम बच गए थे यसु। या शायद वो आत्मा सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। बस मंदिर के सामने रुकी तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। चारों ओर घना सन्नाटा था। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा, वो आत्मा अभी पूरी तरह गई नहीं है, ये बस अब भी अशुद्ध है। उनके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस की पिछली सीट पर एक गहरा काला निशान था, जैसे वहां आग जल चुकी हो। हमें बस की शुद्धि करनी होगी। बुजुर्ग यात्री ने मंदिर की ओर इशारा किया। कुछ लोग जल्दी से नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था, बस की लाइट जोर से जल बुझने लगी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, स्टीयरिंग कांपने लगा और ब्रेक ने अचानक काम करना बंद कर दिया। नहीं, ये क्या हो रहा है, मैंने डरते हुए कहा। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। मैं अभी गया नहीं हूँ। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। वो बच्चा फिर से वहां था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। बस में बैठे यात्रियों की चीखें गूंजने लगी। बुजुर्ग यात्री ने जोर से कहा, सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ो। यात्रियों ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, बंद करो। उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी भयंकर राक्षस की लग रही थी। बस की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, सीटें कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस किसी अदृश्य ताकत से हिल रही हो। लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा का आखिरी शब्द पूरा हुआ, सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा गायब हो चुका था। बस अब एकदम हल्की और शांत महसूस हो रही थी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। बुजुर्ग यात्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब ये बस शुद्ध हो चुकी है, लेकिन याद रखना, जो चीजें हम नहीं समझ सकते, उनसे हमेशा दूर रहना ही बेहतर होता है। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाला और धीरे धीरे बस को फिर से रास्ते पर ले आया। यात्रियों के चेहरे पर अब भी डर था, लेकिन हम सब जानते थे कि ये सफर हमेशा हमारी यादों में रहेगा और शायद वो आत्मा अब भी कहीं छुपी हुई है, किसी और का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की बस ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। क्या आप कभी ऐसी बस में सफर करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो भूतिया इंडस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहे।